देवो सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज श्रीमद् भागवतम महापुराण के नवम स्कंद के एकादश अध्याय में वर्णित भगवान श्री राम की लीला का वर्णन हम सभी सुनेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री शुक उवाच भगवानात्मनात्मानं राम उत्तम कल्पके सर्वदेवमयं देवं मीज आचार्यवान मखे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अध्वर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दिया। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्पृह ब्राह्मण ही है। कितना बहुत सुंदर श्लोक है। आचार्याय ददो शेषां यावतिं भूस्तदंतरा मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणोर्हति निष्प्रियः। भगवान श्री राम का यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। अब यदि ब्राह्मण निष्प्रिय ना हो तो इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, हे प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञानांधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है। तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी।
इति लोकाद् बहुमुखात् दुराराध्याद् संविदः पत्या भीतेन स्वत्यक्ता प्राप्त्वा प्राचेत शास्त्रमम् अंतर्वत्न्यागते काले यमोसा सुसुवे सुतो कुशोलव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु परीक्षित। इसी प्रकार भरत जी के भी 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल, तथा शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई श्री राम के सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी मधुवन में मधु के पुत्र लवन नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरापुरी बसाए। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु समर्थ होने पर भी वे उसे रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण होया आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर गृहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् जुहोत प्रभु त्रयोदशा शब्द साहस्रमग्निहोत्रम खंडितम। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम को चले गए। नेदं यशो रघुपते सुरयांचयत लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो वधो जलधि बंधनमश्रुपूगे किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। यश्यामलं नृपसदस्तु यशोधुनापि गायन्त्यदग्नमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टं तं नागपाल सुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे तो कोई बढ़कर कैसे हो सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की क्या आवश्यकता थी। यह सब तो उनकी लीला थी। भगवान श्री राम का निर्मल यह समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उनके उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उनका गान किया करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी का शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं।
जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजोवाच कथं सा भगवान् रामो भ्रातॄन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन्वर्तन्त प्रजा पौराश्च ईश्वरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। श्री शुकवाच अथादिशद दिग्विजये भ्रातृं त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् श्वानां पुरीमैक्षत शानुगः। त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज दलों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्या पुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकनों से सिंचे रहे। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उनके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वह डंटल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों से, बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्ट गृहा स्त्रियो नराः और हर्म्यान्य विरंद लोचन अतृप्त नेत्रा कुसुमैरवाकिरन्। उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते और उन पर पुष्प की वर्षा करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतः प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वे पूर्वराजभिः अनंताखिल कोशाढ्य मनर्ध्ये रूपरिच्छिदम्। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते हैं। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदुर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। तस्मिन् स भगवान रामः त्रिग्धया प्रिययेष्टया रेमे स्वारामधीरानमृषभः सीतया किल। बुभुजे च यथा कालं कामान् धर्मं पीडयन् वर्षपूगान् बहुनृणां भेद्याताङ्घ्रिपल्लवः। परीक्षित,
भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रीय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेम पत्नी सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भागवतम महापुराणम अथ द्वादशोऽध्यायः। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री शुकवाच कुशस्य चातिस्थितस्तस्मान्धीतस्तत्सुतो नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वा ततः। परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ और नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का पुत्र क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का परियात्र, परियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से हिरण्याभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य था और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला, परम सिद्धि देने वाला है। उष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुवशन्तिस्ततो भवत सुदर्शनोऽर्थाग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुषुतः। हिरण्याभ का पुष्प, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरसन का जन्म हुआ। अमरसन का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह, विश्वसाह का प्रसेनजित और प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। उरुक्रियस्तस्य वत् वृद्धो भविष्यति प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिव्याको वाहिनी पतिः सहदेवस्ततो वीरो बृहदस्वोऽथ भानुमान् प्रतीकास्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः तस्यांतरिक्षस्तपुत्रः सुतपास्तदमित्रजित् बृहद्राजस्तु तस्यापि वर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयो रणञ्जयस्तस्य सुतः संचयो भवितागतः। कितनी अच्छा उनका वंशावली का वर्णन इसमें मिलता है। और ये एक इसको दुखद बात है कि हम सभी इस प्रकार के जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते, हम इसको पढ़ नहीं सकते। कितना सुंदर वंशावली का वर्णन, कितनी सुंदर हमारे सनातन धर्म का वर्णन है। हे परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं कि अब आने वाले के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रन, बृहद्रन का
उर्क्रिय और उनका वत्स वृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्व, बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकास्व और प्रतीकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा औमित्रजीत, औमित्रजीत से बृहद्राक्ष, बृहद्राक्ष से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रनंजय और उससे संजय होगा, संजय का शाक्य, उसका सुद्धोध और सुद्धोधक का लांगल, लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा, क्षुद्रक से रनक, रनक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ना ये मेरा कर्म हो गया है, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए कुछ छात्र बन कर के आ जाते हैं और वो यह पुस्तक पढ़ते हैं, इसीलिए यह पुस्तक मेरे हाथों में आ जाती है। और इस पुस्तक में श्रीमद् भागवतम में, उपनिषद में जितने भी पुराण हैं वे सभी हमारे धरोहर हैं और उसमें इस प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे हमें जानना चाहिए। अतः किसी न किसी प्रकार हमें इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। समय कम है और इस उम्र में भी आप सबों से एक शक्ति मिलती है, कुछ करने का उत्साह बनता है और उत्साह पूर्वक उस काम को करता हूँ। कर पाता हूँ या नहीं ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। अभी से 9 बजे से फिर 12 बजे तक लगातार 2 बच्चे यूएस से ऑनलाइन रहेंगे और जो संस्कृत गीता सुभाषितानी संस्कृत बोलचाल के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत खुशी होती है। इस जीवन को सार्थक मानने लगता हूँ कि बच्चे पढ़ना चाहते तो हैं। हमारे यहाँ बिहार में, भारत में संस्कृत की क्या स्थिति है यह बोलना नहीं, सभी जानते हैं। हर गांव, हर जगह विद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई हो नहीं रही है, तो इस शरीर की सार्थकता बढ़ जाती है कि दूर देश, अभी वहाँ सुबह हो रहा होगा, बच्चे ऑनलाइन आएंगे और फिर संस्कृत
पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब आप समूह से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो